Good morning students, welcome back to the online classes of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your science teacher and this video is for class 7 science. In our previous video we have completed chapter number 6 which was changes, chemical changes and physical changes. So in this chapter we will start weather, climate, adaptation of animals of climate. हमारे मौसम के बारे में, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में पढ़ेंगे हम. Let's start. Do you remember the thing? आपको वो चीज़ें याद हैं क्या? That you were asked to pack when you were heading for a hill station. आपसे अगर आप ठंडी जगहों पर कहीं जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पैक करने के लिए कहा जाता है. या फिर when the sky is cloudy, जब आसमान में बादल होते हैं. Your parents insist that you carry an umbrella. आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं अम्ब्रेला ले जाने के लिए. Have you heard elder in your family discuss the weather before planning a family function? आपने सुना होगा अपने घर के बड़ों को जब अगर कोई फैमिली फंक्शन प्लान कर रहे हैं तो मौसम के बारे में सुना होगा कि अरे उस टाइम तो बहुत गर्मी होगी, उस टाइम बरसात हो सकती है. मौसम के बारे में बात करते हैं. You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. कई जो एक्सपर्ट जो होते हैं वो मौसम के बारे में बात करते हैं और कोई गेम शुरू होने वाला है तो सारी बातें सुनी होंगी आपने. हैव यू एवर वंडर्ड वाई? क्या आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? द वेदर मे हैव परफॉर्म्ड इफेक्ट ऑन द गेम. क्योंकि जो वेदर है वो गेम को इफ़ेक्ट कर सकता है. कैसे? मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, बारिश हो गई, क्रिकेट कैसे खेलेंगे? नहीं खेला जा सकता. तो इसलिए पहले मौसम के बारे में बात होती है. इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अवर लाइफ्स. ये हमारी लाइफ पे भी इफ़ेक्ट करता है वेदर. कैसे? बरसात का मौसम, हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे, परेशान होते हैं. सर्दियों में हम ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते, ठंड लगती है. उसके अलावा गर्मी पड़ रही तो परेशान होते हैं, धूप में चक्कर आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं. मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड. बहुत सारी हमारी डेली की जो एक्टिविटी होती हैं वो किस पे प्लान्ड होती हैं? बेस्ड ऑन वेदर प्रेडिक्ट फॉर दैट डे. वो बेस्ड होती हैं उस दिन का मौसम कैसा रहेगा. जैसे कि आपने मार्केट जाने का प्लान बनाया लेकिन बारिश आने वाली है, आप कैंसिल कर दोगे कि नहीं आज मौसम अच्छा नहीं है, बारिश होने वाली है, कल चलेंगे. होता है नहीं होता? आपकी बहुत सारी एक्टिविटी इफेक्ट होती हैं इस चीज़ से. देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर्स. हम डेली वेदर की रिपोर्ट भी देखते हैं टीवी पे, रेडियो पे या फिर न्यूज़पेपर पे. बट डू यू नो वॉट दिस वेदर रियली इज़? लेकिन आपको पता है हकीकत में वेदर मौसम होता क्या है? इन दिस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. हम हमारे मौसम और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. ये भी पढ़ेंगे कि अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग क्लाइमेट में कैसे गुणों के साथ रह पाते हैं. सबसे पहले आता है वेदर. इन फिगर 7.1, ये 7.1 आपको फिगर दे रखा है. इज अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर में जो वेदर की रिपोर्ट आती है उसका सैम्पल है. We find that the daily weather report carries information about the temperature. हमें पता चलता है कि जो डेली की वेदर रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी, उमस कितनी होगी, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग पास्ट 24 आवर्स. और रेनफॉल मतलब कि बारिश का क्या प्रेडिक्शन है इसका बताते हैं 24 आवर्स के लिए. इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे. ये पूरे दिन का मौसम भी बताता है कैसा मौसम होगा. ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी कितनी होगी, उमस कितनी होगी. एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर. ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर में मॉइस्चर कितना है, उमस कितनी है, उसके बारे में पता, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. अब एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर. किसी भी न्यूज़पेपर में से पिछले हफ्ते की वेदर रिपोर्ट को काट लो. इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स. अगर नहीं है आपके पास तो क्या करो, आप पड़ोसियों से या दोस्तों से ले लो और कॉपी दीज रिपोर्ट इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो उस रिपोर्ट को. यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में से भी कनेक्ट कर सकते हो आप.
पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर पे या फिर वाइट शीट पे उसे पेस्ट कर लो। नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। आपको टेबल 7.1 दी हुई है, इसमें जो आपने रिपोर्ट कलेक्ट की है उससे इस टेबल को फिल करो। डेट लिखना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये आपको लिखना है उसमें से। फर्स्ट रो इज़ जस्ट अ सैम्पल, आपको पहली रो में दिखा रखा है वो सिर्फ सैम्पल है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट यू हैव प्रिपेयर्ड, आपको इस टेबल को फिल करना है जो आपने डेटा इकट्ठा किया है उसके अकॉर्डिंग। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज, रेनफॉल जो है वो रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। इसमें क्या होता है, इसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें ऊपर एक फनल बनी हुई होती है ना, और उसमें कितना रेन वाटर कलेक्ट होता है, कितने कलेक्ट हो रहा है, वो उससे पता चलता है कि कितनी बारिश हुई है, कितने बारिश हुई है। डू ऑल 7 days हैव सेम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। तो आपको क्या बताओ, आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग क्या डेली टेम्परेचर सेम था, ह्यूमिडिटी सेम थी और रेनफॉल सेम था? हो ही नहीं सकता, किसी दिन गर्मी ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है, किसी दिन उमस ज़्यादा है, कम है, किसी दिन ज़्यादा बारिश हुई है, किसी दिन बिल्कुल ही नहीं हुई है, सब दिन अलग अलग होता है। The maximum and minimum temperatures recorded may be the same for some days, some of the days। कभी कभी हो सकता है कि टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर सेम हो सकते हैं कभी कभी। However, all the parameters are not the same on any 2 days। लेकिन जो सारे जो पैरामीटर्स हैं, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वगैरह, ये सेम नहीं हो सकते कि पूरे ही पैरामीटर सेम हैं, ये नहीं हो सकते। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन, पूरे वीक में अलग अलग लगातार चेंजेस होते रहते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल की डे टू डे कंडीशन एट अ प्लेस विद अ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। एक जगह पे वहाँ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड की जो कंडीशन है एक दिन की, उसे क्या बोलते हैं, उस जगह का वेदर बोलते हैं। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वगैरह ये सारे वेदर के एलिमेंट्स बोले जाते हैं, इनसे मिलके वेदर बनता है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, जो वेदर है वो हर दिन या फिर हर हफ्ते चेंज होता रहता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से, इसीलिए हम ज़्यादातर कहते रहते हैं टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड, आज बहुत उमस है, मौसम में बहुत उमस है। और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मौसम में बहुत गर्मी थी, कहते रहते हैं हम लोग ऐसा। द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो वेदर है वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसा तत्व बोल सकते हैं जो टाइम पे बहुत कम टाइम में ही चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं, अभी एकदम से धूप निकल जाए तो वो बहुत छोटे टाइम में ही, छोटे ड्यूरेशन में ही चेंज हो सकता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट ये भी होता है कभी कभी दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, के दिन में तो बहुत धूप निकल रही थी, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से क्लाउड आ जाते हैं एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली, और बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती, होता है ऐसा भी। और अ हैवी रेन मे बी वैनिश इन मैटर ऑफ मिनट्स, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कुछ ही मिनट में वो बारिश चली जाए, बंद हो जाए। एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, और बहुत तेज़ धूप निकलने लग जाए एकदम से, ऐसा भी होता है कभी कभी। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, तो आपने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऐसा कोई एक्सपीरियंस सोचो और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। सिंस वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन,
वेदर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही मुश्किल समझने के लिए होता है वो। इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट, तो इसे प्रेडिक्ट ईजीली नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल होती है प्रेडिक्ट करने में। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 to 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। मेघालय में जो टेम्परेचर था मैक्सिमम मिनिमम वो इसमें दिखाया गया है। क्या टेम्परेचर था देखो, 3 अगस्त को तो टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस, 4 अगस्त को 23.5, 5 को 25, 6 को 22, 7 को 25.5, 8 को 23.3 एंड 9 को 24.4। डेली 1 डिग्री टेम्परेचर लगभग चेंज हुआ ही हुआ है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, जैसा कि हर वेदर रिपोर्ट से क्लियर होता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हर दिन रिकॉर्ड किए जाते हैं। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर रिकॉर्डेड, कैसे रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर्स को? इन चैप्टर 4 में यू हैव लर्न दैट, चैप्टर 4 में आपने सीखा था कि देयर आर स्पेशल थर्मामीटर्स फॉर दिस पर्पज़। हमने टेम्परेचर के बारे में थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ा था कि लैबोरेटरी थर्मामीटर्स अलग होते हैं, वो टेम्परेचर वगैरह के लिए आते हैं, मौसम के लिए, कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। तो इसके लिए जो मौसम के लिए थर्मामीटर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब रहता है दिन में और सबसे कम कब रहता है? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब रहता है? आफ्टरनून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। और सबसे कम कब रहता है? सुबह सुबह, बहुत सुबह जब होती है तब मिनिमम टेम्परेचर रहता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून? तो अब आपको पता चला कि हम गर्मियों की दोपहर में इतना परेशान क्यों होते हैं, एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह हम इतना क्यों कंफर्टेबल रहते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। मौसम में जो भी चेंजेस होते हैं सब सूरज की वजह से होते हैं। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन जो है वो गर्म, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जो गैसें हैं, गर्म गैसें हैं, उनका एक गोला है। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। हम सूरज से बहुत दूर हैं। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज। उसके बाद भी सूरज से जो हमारी तरफ एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। इसी वजह से सन जो है वो अर्थ पे सारी गर्मी और लाइट का सोर्स है। सो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ जो है वो कुछ एनर्जी को तो अब्जॉर्व कर लेती है और कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देती है। ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग दैट वेदर एट एनी प्लेस। जो ओशन है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो किसी जगह का टेम्परेचर डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ़ यू लिव नियर सी, अगर आप समुद्र के पास रहते हो, you would have realized that the weather at your place is different from that of a desert or a mountain। तो हम ये रियलाइज़ करते हैं, अगर हम समुद्र के पास रहते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, माउंटेन्स का टेम्परेचर अलग होगा, डेजर्ट का टेम्परेचर अलग होगा। वॉट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट? सनसेट और सनराइज़ का जो टाइम होता है वो भी हम पता करते हैं, लिखा होता है पेपर में। यू नो दैट इन विंटर्स, हमें पता है कि विंटर्स में इट बिकम डार्क अर्ली, जल्दी अंधेरा हो जाता है, एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, और आपको खेलने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता। आर द डे शॉर्टर इन विंटर दैन इन समर? क्या सर्दियों में गर्मियों की बजाय दिन छोटे होते हैं? ट्राई टू फाइंड आउट, पता करते हैं आगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।